पेश है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का 37वां भाग, ईसाइयों से संपर्क। दूसरे दिन 1 बजे मैं मिस्टर बेकर के प्रार्थना समाज में गया। वहाँ मिस हैरिस, मिस गेब, मिस्टर कोट्स आदि से परिचय हुआ। सब ने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। मैंने भी उनका अनुकरण किया। प्रार्थना में जिसकी जो इच्छा होती सो ईश्वर से मांगता। दिन शांति से बीते, ईश्वर हमारे हृदय के द्वार खोले, इत्यादि बातें तो होती ही थीं। मेरे लिए भी प्रार्थना की गई। हे प्रभु, हमारे बीच जो नए भाई आए हैं उन्हें तू मार्ग दिखा। जो शांति तूने हमें दी है वो उन्हें भी दे। जिस ईसा ने हमें मुक्त किया है वो उन्हें भी मुक्त करे। ये सब हम ईसा के नाम पर मांगते हैं। इस प्रार्थना में भजन कीर्तन नहीं था। वे लोग ईश्वर से कोई भी एक चीज़ मांगते और बिखर जाते। ये समय सबके दोपहर के भोजन का होता था, इसलिए प्रार्थना करके सब अपने अपने भोजन के लिए चले जाते थे। प्रार्थना में 5 मिनट से अधिक नहीं लगते थे। मिस हैरिस और मिस गैब दोनों प्रौढ़ अवस्था की कुमारिकाएं थीं। मिस्टर कोट्स क्वेकर थे। ये दोनों कुमारिकाएं साथ रहती थीं। उन्होंने मुझे हर रविवार को 4 बजे की चाय के लिए अपने घर आने का निमंत्रण दिया। मिस्टर कोट्स जब मिलते तो मुझे हर रविवार को उन्हें हफ्ते भर की अपनी धार्मिक डायरी सुनानी पड़ती। कौन कौन सी पुस्तकें मैंने पढ़ीं, मेरे मन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा होती। वे दोनों बहनें अपने मीठे अनुभव सुनाती और अपने को प्राप्त हुई परम शांति की बातें करती। मिस्टर कोट्स एक साफ दिल वाले चुस्त नौजवान क्वेकर थे। उनके साथ मेरा गाढ़ा संबंध हो गया था। हम बहुत बार एक साथ घूमने भी जाया करते थे। वे मुझे दूसरे ईसाइयों के घर भी ले जाते थे। मिस्टर कोट्स ने मुझे पुस्तकों से लाद दिया। जैसे जैसे वे मुझे पहचानते जाते वैसे वैसे उन्हें अच्छी लगने वाली पुस्तकें वे मुझे पढ़ने को देते रहते। मैंने भी केवल श्रद्धावश ही उन पुस्तकों को पढ़ना स्वीकार किया। इन पुस्तकों की हम आपस में चर्चा भी किया करते थे। सन 1893 के वर्ष में मैंने ऐसी पुस्तकें बहुत पढ़ीं। उन सब के नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनमें सिटी टेम्पल वाले डॉक्टर पार्कर की टीका, पियर्सन की मैनी इनफॉलिबल प्रूफ्स, बटलर की एनोलॉजी इत्यादि पुस्तकें थीं। इनमें का कुछ भाग तो समझ में न आता, कुछ रुचता, कुछ न रुचता। मैं मिस्टर कोट्स को ये सारी बातें सुनाता रहा। मैनी इनफॉलिबल प्रूफ्स का अर्थ है कई अचूक प्रमाण, अर्थात लेखक की राय में बाइबल में जिस धर्म का वर्णन है उसके समर्थन के प्रमाण। मुझ पर इस पुस्तक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पार्कर की टीका नीतिवर्धक मानी जा सकती है, पर ईसाई धर्म की प्रचलित मान्यताओं के विषय में शंका रखने वाले को उससे कोई मदद नहीं मिल सकती थी। बटलर की एनोलॉजी बहुत गंभीर और कठिन पुस्तक प्रतीत हुई। उसे अच्छी तरह समझने के लिए 5-7 बार पढ़ना चाहिए। वो नास्तिक को आस्तिक बनाने की पुस्तक जान पड़ी। उसमें ईश्वर के अस्तित्व के बारे में दी गई दलीलें मेरे किसी काम की न थीं, क्योंकि वो समय मेरी नास्तिकता का नहीं था। पर ईसा के अद्वितीय अवतार के बारे में और उनके मनुष्य तथा ईश्वर के बीच संधि करने वाला होने के बारे में जो दलीलें दी गई थीं उनकी मुझ पर कोई छाप नहीं पड़ी। पर मिस्टर कोट्स हारने वाले आदमी नहीं थे। उनके प्रेम का पार न था। उन्होंने मेरे गले में वैष्णवी कंठी देखी। उन्हें ये वहम जान पड़ा और वे दुखी हुए। बोले, ये वहम तुम जैसों को शोभा नहीं देता। लाओ इसे तोड़ दूं। ये कंठी नहीं टूट सकती, माता जी की प्रसादी है। पर क्या तुम इसमें विश्वास करते हो? मैं इसका गूढ़ार्थ नहीं जानता। इसे न पहनने से मेरा अकल्याण होगा ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। पर माता जी ने जो माला मुझे प्रेम पूर्वक पहनाई है, जिसे पहनाने में उन्होंने मेरा कल्याण माना है, उसका त्याग मैं बिना कारण नहीं करूँगा। समय पाकर ये जीर्ण हो जाएगी और टूट जाएगी तो दूसरी प्राप्त करके पहनने का लोभ मुझे नहीं रहेगा। पर ये कंठी टूट नहीं सकती। कोट्स मेरी इस दलील की कदर नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें तो मेरे धर्म के प्रति ही अनास्था थी। वे मुझे अज्ञान कूप में से उबार लेने की आशा रखते थे। वे मुझे ये बताना चाहते थे कि दूसरे धर्मों में भले ही कुछ सत्य हो, पर पूर्ण सत्य रूप ईसाई धर्म को स्वीकार किए बिना मोक्ष मिल ही नहीं सकता। ईसा की मध्यस्थता के बिना पाप धुल ही नहीं सकते और सारे पुण्य कर्म निरर्थक हो जाते हैं। मिस्टर कोट्स ने जिस प्रकार मुझे पुस्तकों का परिचय कराया, उसी प्रकार जिन्हें वे धर्म प्राण ईसाई मानते थे उनसे भी मेरा परिचय कराया। इन परिचयों में एक परिचय प्लीमथ ब्रदरन से संबंधित एक कुटुंब का था। प्लीमथ ब्रदरन नाम का एक ईसाई संप्रदाय है। कोट्स के कराए हुए बहुत से परिचय मुझे अच्छे लगे। वे लोग मुझे ईश्वर से डरने वाले जान पड़े। पर इस कुटुंब में एक भाई ने मुझसे ये दलील की, आप हमारे धर्म की खूबी नहीं समझ सकते। आपकी बातों से हम देखते हैं कि आपको क्षण क्षण में अपनी भूलों का विचार करना होता है, उन्हें सदा सुधारना होता है। न सुधारने पर आपको पश्चाताप करना पड़ता है, प्रायश्चित करना होता है। इस क्रियाकांड से आपको मुक्ति कब मिल सकती है? शांति तो आपको मिल ही नहीं सकती।
आप ये तो स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं। अब हमारे विश्वास की परिपूर्णता देखिए। हमारा प्रयत्न व्यर्थ है, फिर भी मुक्ति की आवश्यकता तो है ही। पाप का बोझ कैसे उठे? हम उसे ईसा पर डाल दें। वो ईश्वर का एकमात्र निष्पाप पुत्र है। उसका वरदान है कि जो ईश्वर को मानते हैं उनके पाप वो धो देता है। ईश्वर की ये अगाध उदारता है। ईसा की इस मुक्ति योजना को हमने स्वीकार किया है, इसलिए हमारे पाप हमसे चिपटते नहीं। पाप तो मनुष्य से होते ही हैं। इस दुनिया में निष्पाप कैसे रहा जा सकता है? इसी से ईसा ने सारे संसार के पापों का प्रायश्चित एक ही बार में कर डाला। जो उनके महाबलिदान का स्वीकार करना चाहते हैं वे वैसा करके शांति प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ आपकी अशांति और कहाँ हमारी शांति? ये दलील मेरे गले बिल्कुल न उतरी। मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, यदि सर्वमान्य ईसाई धर्म यही है तो वो मेरे काम का नहीं है। मैं पाप के परिणाम से मुक्ति नहीं चाहता, मैं तो पाप वृत्ति से, पाप कर्म से मुक्ति चाहता हूँ। जब तक वो मुक्ति नहीं मिलती तब तक अपनी ये अशांति मुझे प्रिय रहेगी। प्लीमथ ब्रदर ने उत्तर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका प्रयत्न व्यर्थ है। मेरी बात पर आप फिर सोचिएगा। और इन भाई ने जैसा कहा वैसा अपने व्यवहार द्वारा करके भी दिखा दिया। जानबूझकर अनीति कर दिखाई। पर सब ईसाइयों की ऐसी मान्यता नहीं होती। ये तो मैं इन परिचयों से पहले ही जान चुका था। मिस्टर कोट्स स्वयं ही पाप से डरकर चलने वाले थे। उनका हृदय निर्मल था। वे हृदय शुद्धि की शक्यता में विश्वास रखते थे। उक्त बहनें भी वैसी ही थीं। मेरे हाथ पढ़ने वाली पुस्तकों में से कई भक्तिपूर्ण थीं। अतएव इस परिचय से मिस्टर कोट्स को जो घबराहट हुई उसे मैंने शांत किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि एक प्लीमथ ब्रदर की अनुचित धारणा के कारण मैं ईसाई धर्म के बारे में गलत राय नहीं बना सकता। मेरी कठिनाइयाँ तो बाइबल के बारे में और उसके रूढ़ अर्थ के बारे में थीं। इसके आगे की बातें अगली मुलाकात में होंगी। दोस्तों, मैं मोइन शम्सी हूँ। ये चैनल है नो बकवास बातें ख़ास। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो, अगला ऑडियो ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। शुक्रिया।